हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट नंबर 2, दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशंस। हम फर्स्ट यूनिट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका कुछ पोर्शन इम्पोर्टेंट है, देंगे जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी उसमें टाइम नहीं देना है अभी फ़िलहाल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं और उसके नियमों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताएं, ये मेरे हाथ में जो मार्कर है उसको ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं। जैसे सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करता है, सूर्य के चारों ओर धरती घूमती है। ये प्रकृति में घूमने वाली घटनाएं हैं। इसका भी नियम है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं फिजिक्स में। तो फिजिक्स का डिफिनीशन हो गया कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं और उसके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए फिजिक्स का थोड़ा छोटा सा डिफिनीशन है, उसको लिख लेते हैं। Physics, it is that branch of science in which we study about nature and its law। यानी इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की वह शाखा है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम अध्ययन करते हैं प्रकृति और उस नियम के बारे में, प्रकृति और उसके नियम के बारे में। तो यानी हम फिजिक्स में आगे जब फर्दर पढ़ते जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम मेजरमेंट के बारे में ही पढ़ते जाएंगे। जैसे कि मेरे पास मार्कर है तो कोई मुझसे पूछ देगा कि इसका लंबाई कितना होगा, तो कहीं ना कहीं इसका अध्ययन भी हम फिजिक्स में करेंगे। किसी मार्कर का मास, मान लो इस मार्कर का मास 10 ग्राम्स होगा, फिलहाल के लिए मान लेते हैं। तो इसको छोड़ेंगे, इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा। जब इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा नीचे की तरफ तो कितना वेट लगेगा ये भी हम मेजर करेंगे। यानी कहीं ना कहीं हम फिजिक्स में मेजरमेंट के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो अगला पॉइंट डाल लीजिएगा इसमें, इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिक्स जो है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट पर आधारित है। अब हम लोग के लिए एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी। तो अपने लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हेडिंग अपने लोगों का है फिजिकल
क्वांटिटी। इसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि हम किसको कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि फिजिकल क्वांटिटी वह सभी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी जिसको हम माप सकते हैं, उसको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया का जितना भी सारा क्वांटिटी है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, all those quantities which can be measured is called फिजिकल क्वांटिटी। यानी वे सभी क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं या जो मापा जा सकता है उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो स्वाभाविक है आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसको हम नहीं नाप सकते? धरती पे सब चीज़ मापने वाला है, सब कुछ को हम माप सकते हैं, तो मेरे पास सभी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, आप फिजिकल क्वांटिटी बोलो जिसको हम माप सकते हैं। अच्छा चलिए एग्जांपल इसका लेते हैं। इस मार्कर का लंबाई हमसे पूछेगा, तो लंबाई नापने के लिए क्या बोलेंगे हम कि ये जो मार्कर होगा 10 सेंटीमीटर का होगा, यानी 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, यानी लंबाई को हम माप रहे हैं। बात करते हैं अगर मास का, तो मार्केट से कुछ खरीदने जाते तो वहाँ बोलते हैं भैया 1 केजी हमको चावल दीजिए, 2 केजी आलू दीजिए, यानी उसको हम मेजर कर रहे हैं। बट कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी हैं जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे प्यार को मेजर कर सकते हैं। किसी के मुंह से सुने हैं कि मुझे इससे 10 किलो प्यार हो गया है? नहीं सुने होंगे। नफरत, किसी के मुंह से आप सुने हैं कि इससे हमको 2 मीटर का नफरत है? नहीं, बस नफरत है तो है, यानी इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम नहीं माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। यानी कि यहाँ मेरा प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी, नफरत सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक, पहला डाउट। दूसरी बात, कोई आपसे पूछेगा बताओ ये मार्कर फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ है, इसको तो माप सकते हैं। यहीं पे बच्चा गलती करता है। ये मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका जो लंबाई है, लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है। मार्कर के लंबाई को हम मेजर करते हैं, न कि मार्कर को मेजर करते हैं। मार्कर के डायमीटर को मेजर करते हैं, तो यहाँ पे डायमीटर इसका फिजिकल क्वांटिटी होगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यानी मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका लंबाई जो है, लंबाई लेंथ, ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक होता है, बताइए दूध फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? तो आप समझ गए होंगे कि दूध फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दूध जो नापते हैं जिस बर्तन, उससे वॉल्यूम नापते हैं, आयतन नापते हैं। तो वहाँ का वॉल्यूम, आयतन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि दूध फिजिकल क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई पूछेगा कि रोड फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो बच्चा नहीं जानता रहेगा, छोटी छोटी बात में डाउट रहेगा, तो क्या बोलेगा? हाँ है, रोड को तो हम माप सकते हैं, तो रोड मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। यही गलत होता है। रोड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। रोड का लंबाई, रोड का चौड़ाई, ये फिजिकल क्वांटिटी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल के लिए लिखते हैं।
लेंथ यानी लंबाई, फिजिकल क्वांटिटी लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं। टाइम, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा etc। अब हम कहीं पे भी किसी चीज़ को मेजर करते, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो वहाँ उसके साथ क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसका लंबाई हमको मेजर करना है तो क्या बोलेंगे, ए मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर होगा तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर है। तो इसके साथ साथ देखिए कुछ नंबर भी आ रहा है, उसके साथ साथ कोई और आ रहा है मीटर। तो यानी सभी फिजिकल क्वांटिटी नंबर और यूनिट के टर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज can be expressed in NU form। NU फॉर्म यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ N का मतलब है नंबर, क्या है, नंबर, ठीक, और U का मतलब है यूनिट। यानी किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए हम नंबर के साथ साथ एक इकाई यूनिट भी लगाएंगे उसके साथ। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे बोलते हैं कि लंबाई, लेंथ ऑफ 10 मीटर। देखिए तो लंबाई को नापने के लिए 10 और मीटर दो चीज यहाँ पे लगाए। यानी इसके लंबाई को लिखने के लिए हमको देखिए 10 आ रहा है, एक नंबर भी आ रहा है और एक मीटर आ रहा है, यानी यूनिट भी आ रहा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए और लेते हैं, मास लेते हैं। तो मास यानी किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि 10 केजी का हमको आलू दे दीजिए, 10 केजी आलू दीजिए। देखिए तो मास को बोलने के लिए क्या बोले, 10 केजी। तो 10 एक नंबर आया और उसके साथ साथ एक यूनिट भी आया। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए नंबर और यूनिट दोनों साथ में आता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम नंबर और यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फोर्स यानी बल। तो कहीं पे बोलते हैं ना कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो देखिए यहाँ भी फोर्स के साथ भी नंबर भी आया और यूनिट भी आया। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम नंबर और यूनिट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई थिंक हम समझ गए होंगे। थोड़ा जगह का अभाव है, इसको मिटा लेते हैं। बता दीजिए कि हेडिंग की फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जान गए क्या होता है, तो अब देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार। तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली 2 प्रकार का होता है, बाकी आगे बताएंगे, 2-3 और एक्स्ट्रा बताएंगे। बाकी फिलहाल 2 प्रकार का मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी होता है। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका दूसरा नाम भी है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी।
दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं आधारी राशि, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो पहला हेडिंग दीजिए यहाँ पे, पहला फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह सभी क्वांटिटी होता है, उस क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का सहायता, किसी दूसरे क्वांटिटी का हेल्प ना लेना पड़े, यानी जो खुद में डिफाइंड होता है, जिसको परिभाषित करने किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, all those quantities which do not depend upon any other physical quantity, any other physical quantity, any other physical quantity is called known as any other physical quantity is called fundamental फिजिकल क्वांटिटी। यानी वे सभी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिए लेंथ, किसी चीज का लंबाई बताने के लिए किसी और क्वांटिटी का हमको हेल्प लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। मास, टाइम, etc। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप मार लिए होंगे, इसी लाइन को थोड़ा सा कंटिन्यू करके आगे लिखिएगा एरो डाल के। यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is called fundamental यूनिट। यानी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। जैसे लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या होता है लेंथ का? मीटर। तो मीटर को बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट। मास कौन सा क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मास के यूनिट को क्या बोल देंगे? मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो मास के यूनिट किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम को बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट। टाइम मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है,
और इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यानी टाइम का जो यूनिट होगा उसको बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट। तो हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है, जितना फिजिकल क्वांटिटी हम जानते हैं, उसमें बस 7 ही फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो फंडामेंटल है। बाकी जितना भी क्वांटिटी है सब इसी क्वांटिटी के हेल्प से बनाया गया है। तो लिख लीजिए, there are only 7 fundamental quantities. There are only 7 fundamental physical quantities. 1 2 3 4 5 6 7 दिख पा रहा है। पहला लेंथ यानी लंबाई, दूसरा मास, तीसरा टाइम यानी समय, चौथा टेम्परेचर, और इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो थर्मोडायनेमिक बस नाम है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ये चीज़, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का द्रव्यमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां लुमिनस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता। नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको रब करेंगे, जगह कम है मेरे पास। तो अब स्क्रीनशॉट आप मार लिए होंगे, तो इसको थोड़ा अगला दीजिए, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। derived physical quantity। पहला देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वह सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन कर रहे थे तो किसी और क्वांटिटी का हेल्प नहीं ले रहे थे, मतलब वो खुद में डिफाइन था, उसको डिफाइन करने किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं थी हम लोगों को। अगला है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो वह सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको परिभाषित करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़े, तो ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लीजिए, ऑल दोज क्वांटिटीज which can be derived with the help of fundamental physical quantities called derived physical quantities। derived physical
यानी वे सभी क्वांटिटीज, वह सभी क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव, जो डिराइव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सहायता से, कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और जैसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोल रहे थे, उसी तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोल देंगे। यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी is called derived unit। एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको बोल देंगे डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल के लिए देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास क्या क्या है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। उसे देखते हैं, क्या एरिया लेते हैं। चलिए एरिया क्या बोलते हैं, एरिया किसी चीज का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई से निकालते हैं। देखिए लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ब्रीथ किसी चीज का जो चौड़ाई होगा वो भी एगो लंबाई ही होगा, यानी ये भी फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल, तो ये क्या है मेरे पास फंडामेंटल और ये भी मेरे पास क्या है फंडामेंटल। यानी हमको एरिया लिखने के लिए दो फंडामेंटल का हेल्प लेना पड़ा है, तब हम एरिया लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एरिया को लिखने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी का सहायता लेना पड़ रहा है, इसीलिए एरिया कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन टाइम, यानी समय, विस्थापन बाय समय। अब देखिए विस्थापन कौन सा क्वांटिटी, अरे विस्थापन किसको बोलते हैं, जो दो पॉइंट का सबसे कम दूरी होगा उसी को विस्थापन बोलते हैं। तो देखिए विस्थापन भी एगो लंबाई हो गया, यानी ई फंडामेंटल और ये टाइम भी फंडामेंटल। यानी यहां भी हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी को लिखने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट या टाइम यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज का सहायता लेना पड़ रहा है। विदाउट डिस्प्लेसमेंट या टाइम के हम वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी का सहायता लेना पड़ रहा है, और फंडामेंटल क्वांटिटी का सहायता जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए लिया जाए उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसीलिए वेलोसिटी मेरा कौन सा क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक हम सब समझ गए होंगे। यानी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास है उसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास 7 गो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसी का सहायता लेके हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स बताते हैं, तो फोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे फोर्स, तो फोर्स पर आप जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। आप बताइए ई डिराइव, तो ये भी फंडामेंटल से बना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, यानी इसको डिराइव करने के लिए फंडामेंटल, बट्टे में फंडामेंटल और मास भी फंडामेंटल, यानी फोर्स को भी हम लिखने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सहायता हमको लेना पड़ रहा है। विदाउट इस मास के और वेलोसिटी और टाइम के बिना हम मास को डिफाइन कर ही नहीं, सॉरी वेलोसिटी को डिफाइन फोर्स को डिफाइन हम कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि फोर्स को भी डिफाइन करने के लिए हमको मास, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, इसके बाद टाइम का सहायता लेना पड़ रहा है। और जो लेंथ है, जो टाइम है और मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यानी किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको फंडामेंटल का सहायता लेना पड़ रहा है, और जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सहायता लेना पड़ेगा उसको बोल देंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
अब बताइए, आप ही से पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा क्वांटिटी होगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रन देते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।